आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई दोस्तों, इसने अब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। एमपी, यूपी, हर जगह, और कर्नाटक में तो फैली गई है ये। आप देश में छोड़िए, दुनिया में फैल गई है। यहाँ पे मलाला यूसुफजई ने ट्वीट कर दिया है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है दोस्तों। देखिए, ये जो विवाद है ये कहाँ से शुरू हुआ? एक महीने पहले की कहानी है ये। एक महीने पहले क्या हुआ, दिसंबर लास्ट वीक, भाई उडुपी जो कि मैंगलोर से 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंगलोर जो कि कर्नाटक का इंडस्ट्रियल हब है, एजुकेशनल हब है। कर्नाटक में वैसे भी बैंगलोर जैसे शहर है, मैंगलोर जैसे शहर है, भाई एजुकेशन वहां पे टॉप पे। सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको कर्नाटक में ही मिलेंगे। तो अब हुआ क्या कि उडुपी जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पे है मैंगलोर से, वहां पे एक सरकारी कॉलेज है। अब उस सरकारी कॉलेज में 6 लड़कियां जो हैं वो पढ़ने गई। वैसे बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन ये मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के चली गई। हिजाब हर जगह अलाउड है, आप पहन सकते हैं। भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। आर्टिकल 25 आपको ये पूरी फ्रीडम देता है, आपको पूरी आजादी देता है कि आप जिस भी धर्म के हो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और औरतें भी या जो मर्द हैं वो भी धर्म के हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं। तो हिजाब पहन के ये चली गई क्लास अटेंड करने। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई कॉलेज की थी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो कॉलेज ने ये बोला कि देखो, आप कैंपस में तो पहन सकते हो हिजाब, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर हिजाब इज नॉट अलाउड। तो क्लास के अंदर आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब ये 6 लड़कियों, या कह लीजिए कि इसमें काफी ज्यादा बवाल हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए और पॉलिटिक्स से शामिल हो गई। भयानक तरीके से पॉलिटिक्स कैसे शामिल हुई है देखिए। अब इसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सुना है? ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है। 2006 में इसको बनाया गया था, और ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सरकार इस पे बैन करने का भी सोच रही है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी जो गतिविधियां हैं वो काफी एंटी नेशनल होते हुए दिख रही है। तो सरकार इन पे बैन करने का सोच रही है। अब इन्हीं का ही यूथ विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो अब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के, और भाई ये पत्रकारों ने बताया, सोर्सेस से ये पता चला है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि कॉलेज के सामने फिर यहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, उसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल है। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल हो गया। उसके बाद बजरंग दल वाले और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, भाई इधर नारे लग रहे थे अल्लाह अकबर, और उधर नारे लग रहे थे जय श्री राम। अब यहां पे उडुपी के और सरकारी कॉलेजेस में क्या हुआ, भाई स्टूडेंट्स भगवा पहन के आ गए और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यह घटना जब हुई तो इसके एक दिन बाद 25 स्टूडेंट इस कॉलेज में भगवा पहन के आ गए थे, और कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को भगवा पहनाया भी गया कि आप पहनो। कुछ ये भी तस्वीर आई कि एक सरकारी कॉलेज में मतलब कॉलेज प्रशासन का यह कहना है कि तिरंगा उतार के भगवा लहरा दिया गया। अब यहां पे मुस्लिम भी, ये जो छात्र हैं वो भी फोर फ्रंट पे। एक हमको वीडियो दिख रहा है कि एक मुस्लिम स्टूडेंट जो हैं वो बुर्का पहन के आ रही है, उन्होंने स्कूटी खड़ी हुई, वो जाती हुई दिख रही हैं। इधर साइड में लड़के खड़े हुए हैं भगवा पहने हुए, जय श्री राम के नारे लगाए, और इधर जो वो छात्रा है वो भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। ये हिसाब किताब चल रहा है। तो इसने एक थोड़ा सा कम्युनल रंग ले लिया है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि यहां पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। अब पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो गई है? भाई एस.आर. बोम्मई जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उन्होंने बैन कर दिया है स्कूल कॉलेजेस को। यहां पे उन्होंने दोबारा रद्द कर दिया, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है पिछले 3 दिनों से। पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ। तो टेंशन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े तो अभी क्लासेस सस्पेंड कर दिया, आप ऑनलाइन करो दोबारा। एक और पॉइंट क्या है, सेक्शन 133 इन्वोक हो गया है। ये 1983 में एक लॉ आया था, कर्नाटक के एजुकेशन के लिए एक लॉ निकाला था। सेक्शन 133 ये कहता है कि स्टेट जो कहेगा, जो सरकारी कॉलेजेस में जो यूनिफॉर्म कहेगा, जो कॉलेज अथॉरिटीज चाहेगा वही होगा। यानी कि अगर कॉलेज अथॉरिटीज ने यह बोला है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आनी है तो आपको यूनिफॉर्म पहने के आनी पड़ेगी। ये कॉलेज के पास पूरा का पूरा राइट है। तो अब हालांकि कर्नाटक में ऐसा कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जो ये कहता हो कि सारे कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नेसेसरी है।
सरकारी कॉलेज में तो आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, लेकिन ये सेक्शन बिल्कुल ये कहता है कि कॉलेज जो बोलेगा वो होगा। और कॉलेज क्या बोल रहा है, आपको ड्रेस कोड ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी। देखिए मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल मानना है, इसमें विवाद होना ही नहीं चाहिए यार। देखो यूनिफॉर्म तो जरूरी है। अगर मान लीजिए कि मैं स्कूल में अपने मन के या कॉलेज में अपने मन के कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा, अगर वहां पे यूनिफॉर्म जरूरी है तो, आप समझ रहे हो। तो इसमें भाई मेन चीज यही है, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी बोली है, मेन चीज है शिक्षा। इन सारी चीजों को किनारे करो ना, आप शिक्षा को, आप एजुकेशन को अटेंड करो। अब इधर हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम भी यहां पे एकदम फ्रंट फुट पे, इधर हिंदू यहां पे, जो दोनों ही कट्टर ग्रुप की इधर दोनों नारे लगा रहे हैं। इनसे क्या फायदा है। आप जाओ एजुकेशन लो। हिजाब कंपलसरी नहीं है, ऐसा बहुत इस्लामिक स्कॉलर्स, औरतों का मानना है, और इस्लामिक वुमेन्स भी यही मानती हैं। कुरान में देखिए, जैसे अब हाई कोर्ट में भाई कृष्ण दीक्षित जो है उसकी सुनवाई कर रहे हैं, वो जज है। तो हाई कोर्ट में भाई जब ये मामला गया है, तो बाकायदा फिर यहां पे कुरान मंगवाई, बोला कि बताओ भाई इसमें कहां लिखा है कि हिजाब जो है कंपलसरी है। हिजाब अगर आप इस्लामिक स्कॉलर्स की माने तो वो एक बैरियर के रूप में आया था, ठीक है, कि भाई जो मेल हैं उनकी नीयत ना खराब हो, और वो एक प्रोटेक्ट करे एक तरीके से। तो इसकी भी कहानी है, लेकिन यस, ऐसा कहीं नहीं कि आपको पहनना ही पहनना है। औरतों के लिए देखिए, इस्लाम में ये अक्सर बोला जाता है ना कि औरतों को तो आगे रखा ही नहीं जाता, बहुत पीछे रखा जाता है। आदमियों में बुर्का नहीं, औरतों के बुर्का पहनाया गया है। लेकिन एक चीज ये बोली जाती है कि भाई इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं है कि औरतों को खत्म करो, ये करो, नहीं। कुरान में बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से बात की गई, बट इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो ज्यादातर औरतें जो हैं, इनफैक्ट स्पेशली जो एजुकेटेड है, ज्यादातर औरतें जो हैं वो नहीं पहनती हिजाब। तो ऐसा सच कोई कंपल्शन नहीं है। और यहां पे कुछ का ये भी बोलना है कि अभी जैसे अभी कुछ औरतें पहनती है, हिजाब भी पहनती है, बुर्का भी पहनती है, जो अभी एजुकेट हो रही हैं, जो अवेयर हो रही हैं, वो जाती है कॉलेज पहन के, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज ने बोला है, देखिए कॉलेज प्रशासन का ये बोला है कि भाई अगर कोई ड्रेस कोड है तो आप उसको पहन के आओ। अब यहां पे बोला गया है कि भाई देखो, इससे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25 का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारे पास, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम जो चाहें वो पहन सकते हैं। तो इसी पे ही पूरा का पूरा विवाद हो रहा है। पक्ष विपक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, और सही चीज जाए भाड़ में, यह प्रॉब्लम हुई है। तो प्रियंका गांधी ने बोला है कि भाई देखो, औरतों को जो पहनना चाहिए वो पहनेंगी, व्हाट शी वांट्स टू वेयर। स्टेट गवर्नमेंट ने हाई स्कूल और जो कॉलेजेस है अगले 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि हिजाब रो पे काफी ज्यादा टेंशन्स हो गई हैं। बहुत कॉलेजेस में कुछ स्टूडेंट्स ने काफी दिक्कतें की, प्रोटेस्ट किए। कॉलेज पढ़ने की जगह है, बिल्कुल सही बात है, कॉलेजेस से ही स्टूडेंट लीडर्स निकलते हैं, पॉलिटिक्स, ठीक है, लेकिन भाई पढ़ाई होनी चाहिए ना। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने अगले 3 दिनों के लिए इसको बंद कर दिया है। अब आप ये ट्वीट्स देखिए, ठीक है, यहां पे जो एमपी हैं एला मरन करीम, इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई तुरंत इस पे अर्जेंट इंटरवेंशन करिए, सीपीआई एमपी। और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से वेंसडे को ये लिखा कि अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए जो कर्नाटक में हो रहा है। मुस्लिम गर्ल्स, दे वर वियरिंग हेड स्कार्फ्स विदाउट एनी ऑब्जेक्शन. Students have been wearing hijab along with the uniforms in so many years. In some educational institutions, the color of the headscarf is also prescribed. In other words, for decades there was no controversy. तो अब क्यों हो रही है? ये हिजाब बहुत पहले से ही पहन के आया जा रहा है. फिर उसके बाद आप ये देखिए, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा इनका लेटर है. स्टूडेंट्स वियरिंग हिजाब along with uniform for so many years in some educational institutions. कलर, ये तो खैर यही चीज है, यही ENI ने छापा है. फिर उसके बाद प्रियंका गांधी, वेदर इट्स अ बिकिनी, अ घूंघट, अ पेयर ऑफ जीन्स और अ हिजाब, वुमेन के पास ये पूरा राइट है वो क्या पहने, और ये भारतीय संविधान जो है इसको गारंटी करता है. तो अब बीजेपी ने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, कि भाई जो रूल्स हैं आप उसको फॉलो करिए ना, आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कॉलेज ने रूल्स बनाए हैं आप उसको फॉलो करिए, ठीक है. और जो ऑपोजिशन कांग्रेस है, दे आर इन द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम गर्ल्स. तो ये दो तबके जो है वो आपस में भिड़ गए. फिलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे. मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया, आप देखिए ग्लोबल हो गया ये. देखिए यहां पे फ्रांस से कंपेयर किया जा रहा है. फ्रांस में एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म है. फ्रांस में
क्या हुआ है ना कि मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। देखिए, जब क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई तो सब कैथोलिक्स के पास पूरी सत्ता आई, और फिर वहां से निकला प्रोटेस्टेंट बाद में, ठीक है, प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कैथोलिक्स को। तो फ्रांस एक कैथोलिक नेशन था। अब वहां पे धर्म के नाम पे इतनी ज्यादा बवाल मचा कि जब फ्रांस पूरी तरीके से लिबरल हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फ्रांस में एक लिबरलिज्म आ गया। ठीक है भाई, जो रेनेसा पीरियड है, जो आधुनिक विचार है, वो फ्रांस में तैरने लगे। तो अब जब फ्रांस का संविधान बना, नए फ्रांस का संविधान बना, तो उसमें रिलीजन को पूरी तरीके से हटा दिया गया। वहां पे एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, वहां पे सरदार टर्बन नहीं पहन सकते, जो औरतें हैं वो बुर्का नहीं पहन सकती, वहां पे इतनी ज्यादा फ्रीडम है। ठीक है, वो धर्म को हम मानते ही नहीं है। ऐसा इस भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। भारत के संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो भारत में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि आप हिजाब भी पहन सकते हो, आप बाकी जो भी आपके रिलीजियस ड्रेस है आप वो पहन सकते हो, आप होली भी मनाओ, आप दिवाली भी मनाओ। फ्रांस में रिलीजियस हॉलीडेज नहीं मिलते। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो मलाला यूसुफजई ने ये ट्वीट किया है कि कॉलेज इज फोर्सिंग टू चूज बिटवीन स्टडी एंड हिजाब, रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स टू गो टू स्कूल इन देयर हिजाब इज हॉरिफाइंग, ऑब्जेक्शनेबल ऑफ वुमेन परसिस्ट वेयरिंग लेस और मोर, इंडियन लीडर्स मस्ट स्टॉप द मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन। ये इन्होंने ट्वीट कर दिया। इसका हिंदी में अगर बात करें कि भाई कॉलेज जो है वो स्टडी और हिजाब के बीच में उसको चूज करने का वो दे रहा है, ठीक है, मौका। मतलब या तो हिजाब चूज करो या फिर पढ़ना चूज करो। भाई अगर आप लड़कियों को रिफ्यूज कर रहे हो टू गो टू स्कूल देयर हिजाब्स विदाउट, मतलब हिजाब उतार के स्कूल जाओ, तो इट इज क्वाइट हॉरिफाइंग। तो इंडियन लीडर्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बात दोस्तों यहां पे ये है कि इफ यू वांट टू परस्यू एजुकेशन, तो यहां पे इन तरीकों की बात आनी ही नहीं चाहिए। आप सीधा जाओ, पढ़ो। भाई हम लोग भी यूनिफॉर्म, जब स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो जो उनकी यूनिफॉर्म थी हम वही पहन के जाते थे। इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ कि हमको क्या पहनना है, ये रिलीजियस एंगल बनने ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ये बनता जा रहा है धीमे धीमे। अब देखिए मामला जो है, ये सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। फिर उडुपी के बहुत सारे कॉलेजेस में बवाल हुआ है ना, और अभी भी हो रहा है। एमपी ये बोल रहा है, मध्य प्रदेश में ये बोला जा रहा है कि भाई हम हिजाब को बैन कर देंगे। देखिए ये सब तो अब इट्स नॉट, ये कोई करेक्ट डिसीजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, अब इसका सब कुछ देखने को मिलेगा। अब हाई कोर्ट में ये मामला गया है, हाई कोर्ट में ये मामला गया। अब हाई कोर्ट भी इस पे अपनी कोई राय जो है वो नहीं बना पा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। एक मिनट रुकिए, ये द हिंदू का आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं कि हाई कोर्ट ने कर्नाटक ड्रेस कोड गाइडलाइन के लिए यह बोला कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहां पे ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित, जिनके सामने पेटिशंस सुनी जा रही है, उन्होंने यही बोला कि भाई देखो, ये तुम्हारी जो भावना है ना, ये सबको रखो साइड में। हमारा देश चलता है कानून से, संविधान से। हम बात उसकी करेंगे, हम भावनाओं की बात नहीं करेंगे। अल्लाह हुआ अकबर की जय श्री राम, आप इनको साइड में रखिए, बात करते हैं हम कानून की। तो उन्होंने बोला कि हमको लॉ, रीजन और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाना है। अब मोहम्मद ताहिर जो है वो हैं एडवोकेट, तो सरकारी पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स की तरफ से 4 पिटीशन दायर की गई हैं, 4 पिटिशनर हैं, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज है कि ये पिटीशन जो है वो दायर की है। अब यहां पे एडवोकेट जनरल हैं प्रभुलिंग के नवदगी, हाँ प्रभुलिंग के नवदगी, हम प्रभु इनको बोलेंगे, ये है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल आपको पता है आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो। जो भी सरकार के केस होते हैं, सरकार का वकील सॉलिसिटर जनरल होता है। एडवोकेट जनरल जो होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल सेंटर का होता है, एडवोकेट जनरल होता है आपका राज्य सरकारों का। तो राज्य सरकार के जो भी केस होते हैं वो एडवोकेट जनरल सुनता है। तो मतलब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल जाता है। तो यहां पे वही चीज है कि भाई देखो, जो यहां पे ताहिर है वकील, जो पेटिशनर की तरफ से, उन्होंने बोला कि ये हमारा संविधान हमको गारंटी करता है और ये जो रोका जा रहा है, इट इज वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर यही चीज है, तो कोर्ट ने पिटीशन जो है वो सुनना शुरू कर दी है। अब सरकार ने भी 5 फरवरी 2022 को ये ऑर्डर इशू कर दिए थे। तो सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत, दे आर अपीयरिंग फॉर दी पिटिशनर, और इन्होंने ये बोला है कि petitioner are not talking about wearing burqa or veil,
बट ओनली अ हेड स्कार्फ व्हाइल कंटेंटिंग दैट वियरिंग हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। कि भाई यहां पे बात बुर्के की नहीं है या नकाब की नहीं है, हम सिर्फ हेड स्कार्फ की बात कर रहे हैं और ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कुरान में लिखी गई है। तो फिर जज साहब ने बोला कि मंगवाओ कुरान, देखे कुरान में कहां लिखी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रेगुलेटरी पावर नहीं है कि हिजाब जो कि प्रोटेक्टेड है, हिजाब को प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो स्टेट के पास ये राइट नहीं है। फिर मिस्टर कामत ये कहते हैं कि भाई राइट टू वियर अ ड्रेस ये एक फंडामेंटल राइट है और एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19(1) के तहत। अगर हिजाब जो है, वियरिंग अ हिजाब इज अ पब्लिक इशू है, तो मुस्लिम लड़कियां तो पब्लिक में पहनती है हिजाब, तो अभी तक ये मामला क्यों नहीं आया, अभी ये मामला क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। अब यही आर्ग्यू किया जा रहा है कि सेक्शन 7 और 113 जो कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 द्वारा लगाए गए हैं 5 फरवरी को, इनका कोई रेफरेंस ही नहीं है ड्रेस कोड के तहत। जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो यहां पे सेक्शन से लगाए गए हैं, जो ये बोल रहा है कि ये कॉलेजेस के पास राइट्स हैं, उनके पास पावर है कि जो वो चाहें वो करेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई ये ड्रेस जरूरी है, आपको हिजाब नहीं पहनना है तो आपको नहीं पहन के आना है। फिर ये बताते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एंट्री रिफ्यूज की गई है पिछले दिनों से, 7 फरवरी को इनको एंट्री अलाउ की गई थी, बट दे वर सेग्रीगेटेड, ये बाकी स्टूडेंट्स इनको अलग रख दिया गया। फिर अटॉर्नी जनरल ने भी बोला कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये समझिए, और कुरान में भी इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो बेसिकली यहां पे हाई कोर्ट भी अभी नतीजों पे नहीं पहुंच पाया, हालांकि इसका डिसीजन बहुत जल्द आने वाला है। हाई कोर्ट ने स्टूडेंट से ये बोला है कि भाई देखो पीस को मेंटेन करें, शांति बनाए रखें। और कोर्ट जो है ये इसने ये बोला है कि भाई कोर्ट को पूरा भरोसा है विजडम और वर्च्यू पे, जस्टिस दीक्षित ने बोला है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम यही अपील करते हैं कि आप शांति बनाए रखें। सिर्फ सीनियर एडवोकेट ने ये भी बोला है कि हाँ, यहाँ पे जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल द्वारा सजेशन दिए गए हैं हम उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो बेसिकली ये कोर्ट में मामला गया, लेकिन अभी कोर्ट भी इसकी सुनवाई जो है वो जारी है और यहाँ पे दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। बट बड़ा सवाल यही है कि भाई मेन तो एजुकेशन है ना, आप एजुकेशन पे ही फोकस करो ना, ड्रेस की कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए। आप जाओ एजुकेशन लो, वापस आओ, सिंपल। मिलके हमको एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अब जैसे मलाला यूसुफजई का जो ट्वीट आया, ठीक है, लेकिन आप ये भी समझिए कि मलाला यूसुफजई एक ऐसे देश से आते हैं जिन्होंने उनके सर पे गोली मारी थी। मलाला यूसुफजई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन हर चीज के 2 एंगल होते हैं, तो दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। एनीवे, मेन चीज है यहां पे एजुकेशन, बाकी देखेंगे कोर्ट क्या फैसला करता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।